हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन क्लास दैट मीन्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले चैप्टर 8 जो क्वाड्रिलेटरल्स है आप लोग का, उसका थ्योरी पार्ट दोनों कंप्लीट हो चुका है। 3 थ्योरी पार्ट था जिसमें आप 8.1 और 8.2 कवर कर सकते हो, ठीक है। और इससे पहले आप अगर क्वाड्रिलेटरल्स फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 चैप्टर पहले पढ़ के आएँ। फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड लाइन्स एंड एंगल, क्योंकि ये दोनों मिलके क्वाड्रिलेटरल बनाता है, ठीक है। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ से पहले ये दोनों अच्छे से कर ले, फिर क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज पे ध्यान दें या फिर उस चैप्टर को पढ़ें, ताकि आपके लिए अच्छा होगा कि आप सही से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अगर नया वीडियो अगर अपलोड करें यानी कि क्लास को और आगे बढ़ा रहे हैं तो नोटिफिकेशन जाएगी, तो आप फर्दर आप क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या रहा है, ठीक है। रेशियो टाइप कुछ एंगल्स का है और हमें बहुत सारा थ्योरम यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ जो हैं क्वाड्रिलेटरल्स का वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो हम पहले सपोज करेंगे ट्रायंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल्स मान लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल्स है ए बी सी एंड डी, ठीक है। यानी एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये क्या हो जाएगा आपका, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो एंगल का जो रेशियो है वो 3:, ठीक है, 3:5:9:13। तो आपको पता है जब हम रेशियो को अगर हम एंगल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, अलग अलग करते हैं, तो एक वेरिएबल से एज्यूम करते हैं। तो लेट मान लेते हैं एक्स, सपोज दैट मान लेते हैं एंगल ए 3x, लेट एंगल बी 5x, एंगल सी 9x एंड एंगल डी 13x। क्योंकि जब इस पे फिर से अगर आप रेशियो लोगे तो x x x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, फर्दर वही आपको मिल जाएगा। मैंने कोई चेंज नहीं किया, हम सिर्फ इसलिए अलग करते ताकि हम फॉर्मूला लगा के, थ्योरी लगा के, प्रॉपर्टी लगा के उसे हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो हमें पता है कि एंगल ए प्लस, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो होता है वो 360 होता है, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो एंगल ए क्या माने हैं, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360। 3 और 5 हो जाएगा आपका 8, 9 और 8 17, 17 और 3 20 और 10 30, 30x बराबर 360, x बराबर 360/30। ये 0 से ये 0 गया, 1 2, दैट मीन्स x बराबर 12। ये सिर्फ x आया, हमें एंगल नहीं आया, ठीक है। तो एंगल ए को क्या माने थे 3x, एंगल बी को क्या माने 5x और एंगल सी को माने थे 9x और एंगल डी को मान लिए थे 13x, ठीक है। देख लेते हैं पुट करके वैल्यू। एंगल ए बराबर 3x दैट मीन्स 3 × 12 36, एंगल बी बराबर 5x दैट मीन्स 5 × 12 60, 12 5 से 60। एंगल सी बराबर 9x इक्वल्स टू 9 × 12 दैट मीन्स 108 और एंगल डी बराबर 13 × 12 दैट मीन्स 167। देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओह सॉरी,
651 156 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। आई थिंक आप ऐड करके देख लो, 360 हो जाना चाहिए। 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 0 कैरी 2, 2 और 3 5, 5 और 6 हो जाएगा आपका 11, 11 0 11 नहीं रहेगा और 5, 16 का 6 कैरी 1, 1 2 एंड 1 3। दैट मीन्स हम सही बनाए। रीचेक करने का एक तरीका, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये सारे बच्चों ने बना के तैयार कर रखा होगा। फिर भी आप इस तरह से लैंग्वेज के साथ लिखोगे, ठीक है। तो आप एक रैंडम डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। एंगल ए आपका हो गया 36 डिग्री, एंगल बी हो गया 60 डिग्री, एंगल सी हो गया आपका 108 डिग्री और एंगल डी हो गया आपका 156 डिग्री। तो एक रैंडम डायग्राम बनाइए, इस तरह से एज्यूम कीजिए, फिर जाके फर्दर सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आप जो नहीं बनाया है और जिन्हें लिखना है तो उसे आप राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बस ध्यान दे के देखना है कि क्वेश्चन कहा क्या रहा है, क्योंकि हमने अभी तक जो भी प्रॉपर्टी पढ़ा उसमें बस डिफिनेशन पढ़ा कि ये इसमें ऐसा होता है उसमें वैसा होता है, तो उसी को लेके चलना होता है, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, बात कर रहा है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। पहले एक रैंडमली डायग्राम बनाएंगे पैरेललोग्राम जैसा, ठीक है। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। इसका डायगोनल्स कौन सा हो जाएगा, एक बी डी और एक ए सी। एक डायगोनल हो जाएंगे ये और एक डायगोनल हो जाएंगे ये, ठीक है। ठीक, यानी आप ये लिख सकते हो सॉल्यूशन में ए बी सी डी अ डायगोनल, सॉरी अ पैरेललोग्राम and AC and BD are डायगोनल। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों इक्वल हैं, यानी AC बराबर BD, ये कह रहा है कि इक्वल है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि एक रेक्टेंगल होता है। दैट मीन्स कि हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और अपोजिट साइड ही इक्वल होता है। रेक्टेंगल में भी ऐसा ही होता है, बट एक चीज डिफर होता है, क्या कि उसका एंगल जो होता है 90। तो साइड का बात तो ठीक है, अब हम बच गया क्या, सिर्फ एंगल। तो हम एंगल को देखेंगे। अब एंगल को कैसे देखेंगे, तो हम मान लेते हैं इस एंगल और इस एंगल को 90-90 प्रूफ कर दे। दैट मीन्स दोनों को इक्वल प्रूफ कर दे, ठीक है। इक्वल प्रूफ करने का मतलब ये है क्योंकि हमें पता है कि ये और ये दोनों पैरेलल साइड है और इसका हम ट्रांसवर्स मान लेते हैं इसको। अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करते हो और इधर, तो आपको लग रहा होगा कि ये दोनों पैरेलल है और इसका एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये और ये दोनों इक्वल हैं तो इस दोनों का सम क्या होता है 180। तो 180 हाफ हाफ बांट दोगे तो 90-90 हो जाएगा। जो मेरा काम है वो प्रूफ हो जाएगा। तो दिमाग में ये सब चलना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमें इसे और इसे कैसे भी करके इक्वल करना है, फिर कंसेक्यूटिव एंगल से हम दोनों को 180 करेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे तो 90-90 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये एंगल और ये एंगल एक इस ट्रायंगल में आ रहा है और एक इस ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब थ्योरम लगाना शुरू करेंगे ट्रायंगल वाला। तो किस किस ट्रायंगल में, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी, दिख रहा होगा, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक है। तो अब देखो दोनों ट्रायंगल में जो एक साइड है जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का वो हमें इक्वल दिया हुआ है, तो लिख लेंगे ए सी बराबर बी डी, ये क्या गिवन है, ठीक है। और बी सी बराबर बी सी दोनों में कॉमन है, कॉमन साइड, ठीक है। और एक चीज कि ए बी बराबर डी सी भी लिख सकते हो, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। दोनों इक्वल होते हैं, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। हमें पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दैट मीन्स कि ट्रायंगल ए बी सी
कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल BDC, किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो आप CPCT लगा सकते हो। CPCT से आप क्या लिख सकते हो? अब हमें एंगल ही देखना है तो एंगल ही सिर्फ पकड़ेंगे, तो एंगल ABC बराबर एंगल DCB, ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब आप ये लिख सकते हो नाउ कि एंगल ABC प्लस एंगल DCB बराबर 180 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, सॉरी उल्टा लिख दिए, इंटीरियर एंगल। जब दो पैरेलल लाइन होती है उससे अगर एक ट्रांसवर्स लाइन काटता है तो इस दोनों का सम क्या होता है? इस दोनों का सम 180 होता है कि नहीं होता है? तो वही एक ये लाइन है, तो इसका सम क्या हो जाएगा? 180, और हमें पता है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो एक को एक एंगल से हम रिप्लेस कर देंगे। CPCT से प्रूव किया ना, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इक्वल्स टू 180, यानी एंगल ABC बराबर 180/2, दैट मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। आगे सॉल्व कर लो, यानी एंगल ABC बराबर एंगल DCB बराबर 90, ठीक है। तो आप कह सकते हो, सो हो गया, प्रूव दैट ABCD आर रेक्टेंगल, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से प्रूफ करते हैं, होता कुछ नहीं है, ध्यान दे करोगे सब हो जाएगा, बस हमें ढूंढना होता है कि हमें पहुंचना क्या और हमें दिया हुआ क्या है, ठीक है। प्रूफ करने वाले में होता क्या है कि आपको क्वेश्चन भी दिया रहता है और आंसर भी आपके सामने दिया रहता है, बस उस आंसर तक आपको पहुंचना होता है, ठीक है। तो वो पाथ क्या होना चाहिए, वो कौन सा चीज हो हम इसमें इंक्लूड करें कि जो हम आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। इसे आप पहले राइट डाउन कर लें। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, सो दैट द इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, कह रहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, अगर उसके डायगोनल्स ठीक है अगर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो ये लेंथ बराबर ये लेंथ, ये लेंथ बराबर ये लेंथ, ठीक। तो आपको ये बताना है कि ये जो होगा क्वाड्रिलेटरल्स वो रोम्बस होगा, ठीक है। तो रोम्बस में हमें पता है कि इसके चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर हम ये इसके बराबर प्रूफ कर दे, ये इसके बराबर प्रूफ कर दे, ये इसके बराबर प्रूफ कर दे, तो हो जाएगा ना, ठीक है। प्रूफ दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंस। अब ये 90 है तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। आप खुद ही देख लो, अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को पकड़ते हैं, साइड ये भी साइड वैसा ही दिख रहा है, ये कॉमन साइड, ठीक है, और ये सॉरी कॉमन साइड, ये दोनों 90, एंगल साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, CPCT से ये दोनों बराबर। सिमिलरली इस दोनों को यूज कर लेंगे तो ये दोनों बराबर, सिमिलरली यूज कर लेंगे ये दोनों तो ये दोनों बराबर, सिमिलरली इस तरह, यानी कि सब आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हो गया ना रोम्बस, ठीक है। अब हम क्या यूज करेंगे, ठीक है, इन अ ट्रायंगल। अब हमें इस दोनों को इक्वल करना है, इस दोनों ट्रायंगल का यूज करेंगे, DOC एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है। सबसे पहले बात तो OC बराबर OC जो कि कॉमन साइड है, OD बराबर OB ये गिवन है, और एंगल DOC बराबर एंगल BOC 90 डिग्री जो कि गिवन है, ठीक है। तो हमें दो साइड एक एंगल चेक कर लेंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, दैट इज ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल BOC, किससे? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तब CPCT लगा सकते हो, क्या हो जाएगा? DC बराबर BC, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली जब आप ट्रायंगल इस दोनों को यूज करोगे, ठीक है, तो वो इसी तरह से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ट्रायंगल
BOC कॉन्ग्रेंट्स ट्रायंगल BOA और इसी के CPCT से आप लिख सकते हो। आप लोग कर लेना, ठीक है। सिमिलरली वर्ड यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपका हो जाएगा BC बराबर AB, ठीक है। उसी तरह से ट्रायंगल आपका हो जाएगा BOA एंड कॉन्ग्रेंट्स ट्रायंगल DOA, ठीक है। पहले ये दोनों, फिर ये दोनों, अब ये दोनों, ठीक है। तो आप यहाँ से भी CPCT लगा सकते हो। CPCT से क्या हो जाएगा, AB बराबर AD, ठीक है। फिर एक और ट्रायंगल बच गया, तो सिमिलरली ट्रायंगल DOA कॉन्ग्रेंट्स हो गया ट्रायंगल DOC। तो आप यहाँ भी CPCT लगा दोगे, CPCT से AD बराबर BDC, ठीक है। तो अब यहाँ से लिख सकते हो। नाउ अब हम लिख सकते हैं ना कि DC बराबर BC बराबर AB बराबर AD, ठीक है। तो प्रूव दैट a quadrilateral ABCD क्या है, इज अ rhombus, बस ये ध्यान में रखना था, ठीक है। सिमिलरली वर्ड में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा तो आप ट्रायंगल यूज कर लो, कॉन्ग्रेंट्स प्रूव कर लो, क्योंकि हम पहले इस दोनों को पकड़े, इस दोनों को कॉन्ग्रेंट्स प्रूव कर दिए, तो CPCT से ये दोनों बराबर होगा। फिर इस दोनों को पकड़ोगे तो देखो ये साइड ये कॉमन साइड है, ये दोनों 90, ये भी एंगल साइड एंगल से सिमिलरली जैसे ये फर्स्ट वाला था, ठीक है। उसके हिसाब से ये बराबर ये हो जाएगा। फिर अब इस दोनों ट्रायंगल को पकड़ोगे तो ये बराबर ये हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट्स प्रूफ कर दोगे, ठीक है। और ये पकड़ोगे तो ये भी दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट्स होगा, CPCT से ये बराबर, ये चारों साइड बराबर, तो हम बोल देंगे रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में हमें पता है कि यही होता है, बाइसेक्ट करता है इस तरह 90 पे और इक्वल साइड होता है। तो ये तो हमें दे रखा है कंडीशन, तो बच गया क्या, सिर्फ साइड वाला, तो कर दिए ना सॉल्व, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।